कि ये प्रकृति, ये विकास नहीं है। विनाश करने के लिए कभी कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है। रावण के यदि सोने की लंका नहीं होती, रावण यदि शक्तिशाली नहीं होता तो वो इतना बड़ा पाप नहीं कर पाता। इसलिए विनाश के लिए भी हमें उसको वैभवशाली बनाना पड़ेगा, शक्तिमान बनाना पड़ेगा। और रावण का विनाश करने का कारण था उसका सुविधाएं, सुख सुविधाएं, वैभव, सब कुछ था, जो चाहे वह मिल रहा था। और कर्म कहता है यही जाकर के इसका विनाश करेगा। यदि उसके पास कुछ नहीं होता, शक्तिहीन होता, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती, कोई सोना चांदी नहीं होता, कोई सोने की लंका नहीं होती, तो बोलो क्या इतना बड़ा पाप कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि वो समर्थ ही नहीं था। तो उसकी समर्थ ने, उसके इस वैभव ने उसका विनाश किया कि विनाश। आज का जो भौतिक रूप से बिना विकास हो रहा है, ये रावण के समान ही विकास के विनाश की ओर जा रहा है। आज जितना भी भौतिकता की तरफ बढ़ रहा व्यक्ति, इतना भौतिकता की तरफ बढ़ रहा है कि मानवता नाम की चीज नहीं रही। आज व्यक्ति इतना स्वार्थी हो सकता है कि अपने और परायों में भी वह इतनी रेखाएं अपनों को भी पराया कर रहा है, क्योंकि विज्ञान का युग है। और विज्ञान तुम्हारे लिए ऐसी कगार पे जाके लगा खड़ा कर देगा जहां से तुम लौट भी नहीं सकोगे और आगे जा ही नहीं सकोगे, क्योंकि खाई हर आविष्कार साइड इफेक्टेड होता जा रहा है। आप इसी से अंदाज लगाइए, पहले एक गांव में वैद्य होता था, वो 10 गांव का एक वैद्य होता था, और आज एक गांव में 10 डॉक्टर, तो भी इतनी बीमारियां कहाँ है? यानी प्रदूषण कर दिया, प्रकृति का सारा प्रदूषण कर दिया। आज सुबह मैंने कहा था, जल को गंदा कर दिया, हवाओं को गंदा कर दिया, कहाँ सुविधाएं दे रहे? आज श्वास लेना ही जहाँ मुश्किल हो, वहाँ क्या सुविधा कहेंगे या घुट घुट के मरने की तैयारी करें? रावण के युग में भी विकास हुआ था, लेकिन वही विकास उनके अंत का कारण बन गया। तो आज जो थोड़ा बहुत विकास होते हैं, व्यक्ति को थोड़ा अहंकार जब तक नहीं बढ़ेगा, कर्म कहता है पापी को इतना दो कि वो पाप कर सके, पापी को इतना दो कि वो पाप कर सके। पापी को यदि टाइट कर दिया, सारा छीन लिया, तो पापी नहीं कर पाएगा, फिर उसको सजा कैसे देंगे? इसलिए कर्म की ये पैथी है, पापियों को इसलिए ज्यादा मिलता है जिससे वे और पाप कर सके। जब तक पाप की चरम सीमा पर नहीं जाएंगे, तब तक पापियों को चरम दंड भी नहीं दिया जाए। यदि पापी को साइकिल दी, साइकिल से गिरेगा तो क्या मजा आएगा? तो थ्योरी कहती है मोनोपोली, उसको प्रेम दिलवाओ, उसको आकाश में उड़ाओ, और जब गिरेगा तो, और साइकिल से गिरा तो। अब ये लोग मोनोपोली समझ नहीं पाते। लोग समझते हैं कितनी सुविधाएं बढ़ रही, सुविधाएं नहीं बढ़ रही। आज देखो कितना व्यक्ति दुखी है, जितना धन दौलत है उतनी कषायें बढ़ रही हैं। धर्म के भाई भाई में सब तरफ देखो कषायें बढ़ रही। इसलिए ये विकास नहीं है, ये विनाश की ओर ले जाने वाला विकास है। विकास वही कहलाता है। पहले नींद की गोलियां नहीं बिकती थी, और जितने बड़े आदमी हैं वे सबसे ज्यादा नींद की गोली खाते, गरीब नहीं खाता। गरीब तो कभी प्रवचन सभा में सो रहा होगा, और अमीर आदमी को व्हाइट हाउस में अमेरिका में भी नींद नहीं आती। सबसे ज्यादा दुनिया में नींद की गोलियां बिकती हैं तो अमेरिका में। क्लिंटन ने कहा था कि आपको इस खटिया पे नींद आ जाती है? और नायला वालों ने कहा सर आपके सामने सो के दिखाएं। बोले हमें तो व्हाइट हाउस में भी नींद नहीं आती, नींद के इंजेक्शन लेना पड़ता। जिस विकास में नींद हराम हो जाए तो सुख नहीं, दुखी है। और जिस गरीबी में नींद आ जाए, उससे बराबर सुखी दुनिया में कोई नहीं है। मन चंगा कटौती में गंगा।